हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर टेबल ऑफ C3B। क्या आप जानते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल की सिमेट्री से उसकी प्रॉपर्टीज तक कैसे समझी जाती है? आज हम जानेंगे C3B पॉइंट्स ग्रुप की कैरेक्टर टेबल को एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल में जो N क्या होता है, सेंटर पे होता है और 3 हाइड्रोजन्स एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें एक C3 एक्सिस होती है जिसे 120 पे घुमाने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल सेम दिखता है और 3 सिग्मा भी जो वर्टिकल मिरर प्लेन होती है। अब हम इसका ग्रुप ऑर्डर निकालते हैं। C3B में 3 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? E होती है और C3 होती है और सिग्मा भी होती है। तो कौन वन क्या हो गई? E होगी। 1 E होती है, 2 C3 होती है और 3 सिग्मा भी होती है। टोटल कितनी होती है? 6। अब यहाँ पे जो N है, N क्या है? यहाँ पे ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। तो जो C3B में ये ऑपरेशंस कितनी होती हैं? E है और 2 C3 है और 3 सिग्मा भी है। तो टोटल ऑर्डर कितनी हुई है? 6 होता है। क्लासेस कितनी हुई? 3 है क्लासेस। अब यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू GOT ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर 3 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है तो डायमेंशनल का सम होता है। तो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कितनी है? 3 है। √1, √2, √3 है। तो उसका सम कितना होता है? R = 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर। तो टोटल कितनी होती है? 6 आता है। ये कैरेक्टर टेबल बनाते टाइम यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? अमोनिया का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C3B होता है और ऑर्डर कितना होता है? 6 होता है और क्लास कितनी होती है? 3 क्लासेस होती हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं कि जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है मिलती है उनका डायमेंशनल सही है या नहीं। जो डायमेंशनल कौन कौन से हो गए? √1, √2, √3, √4। तो इनका क्या हो गया? L1, L2, L3, L4 हो गए। तो टोटल स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होता है? ऑर्डर की। तो ऑर्डर कितना था? 6 था, तो उसके इक्वल होता है। अब ट्रायल एरर्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कौन कौन सी होती हैं? 1D और 2D उनके डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ये। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस होता है। रिलेशंस में क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन का क्या हो गया? स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? HNE ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? सब इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के डायमेंशन के स्क्वायर का सम होता है। सम ग्रुप की क्या होता है? ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 ऑर्डर कितना था? 6 है। तो डायमेंशन भी किसकी इक्वल हुआ? ऑर्डर की इक्वल हुआ और ये 6 आया, मतलब जो C3B ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कैरेक्टर टेबल क्या है? बिल्कुल सही बना है। ये कंडीशन हर पॉइंट ग्रुप के लिए वैलिड होती है। अगर ये इक्वल नहीं आती मतलब क्या हुआ? कहीं रिप्रेजेंटेशंस गलत लिखी गई है। इसलिए ये स्टेप हमेशा लास्ट में चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे कैरेक्टर टेबल के एक इंपॉर्टेंट रूल को वेरीफाई करेंगे। ये चेक करते हैं कि इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे की क्या है? ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो ग्रुप थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम 2 इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का डॉट प्रोडक्ट लें और उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 आना चाहिए। आए तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन N1x R1 x R2 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो यहाँ पे जो N1 है वो क्या है? क्लास के एलिमेंट की संख्या होती है। जो x R1 होती है और x R2 होती हैं तो वो दोनों क्या होते हैं? इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के कैरेक्टर होते हैं। तो जो C3B ग्रुप के क्लासेस हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं? E है, 2 C3 है और 3 सिग्मा भी है। तो हर क्लास के लिए एलिमेंट्स की संख्या रिस्पेक्टिवली किसके होती है? 1 2 3 होती है। तो क्लास और क्लास क्या हुई? E हुई, 2 C3 भी हुई और 3 सिग्मा भी हुई। तो एलिमेंट्स क्या होती हैं? इसके एलिमेंट्स क्या होती हैं? 1 हुआ, 2 हुआ और 3 होता है। अब इसका क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम यहाँ पे √1 और √3 का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे पहले।
फार्मूला लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर सबसे पहले ई की निकाल रहे हैं, यानी √1 और A1 और A2 को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे ई के लिए, पहले कर रहे हैं कि x1 में क्या है। तो ई के लिए x1 में कितने, इसका वो 1 है, और यहाँ पे ई के लिए 1 है, x1 के लिए निकाले हैं, x2 में क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। और सभी वो जो क्लासेस होते हैं तो उनकी सभी की क्या होता है, सभी की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ई का क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या है 2 आया, और ई के लिए क्या है 1 है। अब यहाँ पे इसके लिए सिग्मा भी में 3 है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि किसके लिए निकाले हैं, C3 के लिए निकाले हैं, तो 3 आया। तो टोटल कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई या प्लस करने पे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 - 3 आएगा, और जब प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 3 - 3 = 0 आता है। तो देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो A1 है और A2 है तो रिप्रेजेंटेशंस ऑर्थोगोनल्स। इसी तरह हम क्या करेंगे, A1 यानी √1 और E के लिए, √1 और E के लिए निकालेंगे, यानी A1 और E के लिए निकालेंगे, √1 और √3 के लिए। अगेन रिजल्ट क्या आता है, इसमें टोटल वैल्यू रखने पे कितना रिजल्ट आता है, 0 आता है। मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट 0 आया, इसका मतलब A1 और E की भी क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हम क्या है, अपने लास्ट स्टेप में पहुंच गए हैं, जहां हम C3b ग्रुप के लिए अननोन वैल्यू यानी x और y के लिए निकालेंगे। y का कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमें कैरेक्टर टेबल के रिडक्शन में चाहिए होती है, तो क्या है, पहला क्या है 2x + 3y - 2, और इसमें क्या है 2x - 3y 2, दोनों इक्वेशन है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस e के कैरेक्टर्स को क्या करें, फाइनल कर सकें। चाहिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ताकि y क्या हो, कैंसिल हो जाए। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x के लिए वैल्यू मिल गई, x के लिए वैल्यू क्या मिली है, -1 मिली। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये है 2x + 3y - 2। तो क्या है, इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 1 रखकर y निकालते हैं। तो हमें क्या मिल गया, x = क्या है, 1 - 1 मिला है, और y = क्या है, 0। तो यहाँ x और y बेसिकली करेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस यूज करते हैं तो हमारे ई रिप्रेजेंटेशंस के करेक्टर बन गए। तो करेक्टर कौन कौन से बन गए, 1 क्या बना, 2 - 1 और 0 बन गया। क्या बन गया करेक्टर, 2 - 1 और 0 बन गया। इस कैलकुलेशन के लिए हमने वेरीफाई कर लिया, और x और y की करेक्ट वैल्यू, x = क्या हो गया, 1 हो गया, और y = क्या हो गया, 0 आती है। और यही C3b ग्रुप के लिए फाइनल कैरेक्टर टेबल यूज में आती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।